महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि को लेकर महादेव के भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वैसे ही आज हम जा पहुँचे हैं पीरखू में। वहाँ पर महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आखिरकार जब सवाल हो महादेव का तो कोई पीछे कैसे ही रह सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की तैयारियों की कुछ तस्वीरें।
की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं महंत जी से कि इस पर उनका क्या कहना है। सर, जैसे अभी हमने बाहर देखा कि झूले लग चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, इसके अलावा शिवरात्रि को आप कैसे मनाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपने इसके लिए सोची है? बोलो शंकर भगवान की। 28 को यहाँ पे हमारे मेले का जैसे हर साल की तरह मेला होता है, 28 को यहाँ उद्घाटन होगा, मेले का उद्घाटन होगा। हमारे डिफकाम सर आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। तो 1 तारीख को शिवरात्रि है, जो सभी को पता है शिवरात्रि में। तो 2 तारीख को यहाँ पे विशाल भंडारा होगा। तो 28 को जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग होती है, जिसको दंगल कहते हैं, वो होगी। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जो आप सरकार ने जो हमें कहा हुआ है, हम पूरा कोविड का भी ध्यान रख के सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है। हमने यहाँ पे सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया है, मास्क का बंदोबस्त किया है, कि जो कोविड के बारे में जो भी हमें उन्होंने बताया हुआ है, उसको ध्यान रख के ही सारा हम ये काम कर रहे हैं, और कुछ। तो सर, ये तो बात होगी महाशिवरात्रि की, तो आप हमें मंदिर के बारे में कुछ बताएं, इसके इतिहास के बारे में। ये गुफा त्रेता युग की है, श्री रामचंद्र जी के टाइम पे। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की है। जब जामवंत जी को शिव भगवान ने दर्शन दिए थे, तो एक मुखी के रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे, तब से ये यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ से अमरनाथ को गुफा जाती है, जामवंत ही जाया करते थे। ये पुरानी है, कथा है। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए, तो जामवंत जी ने कहा था कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। तो रामचंद्र जी कहते कि ये आपकी जो इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा। तो द्वारका के राजा थे, राजा सित्राजीत। तो उन्होंने सूर्य भगवान की घोर तपस्या करके मणि हासिल की थी। मणि एक दिन में 1.25 मन सोना उगलती थी। सभी कहते थे कि ये मणि आपके काम की नहीं है, ये कृष्ण जी को दे दीजिए। कृष्ण जी ने भी मांगी कि ये मणि मुझे दे दीजिए। तो राजा सित्राजीत कहते कि मैंने घोर तपस्या करके ये मणि हासिल की है, ये मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। एक दिन राजा सित्राजीत सोए हुए थे, उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मणि चोरी करके जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। वहाँ पे शेर उनका वध कर देता है। तो जब राजा को पता चलता है कि मेरा भाई मारा गया, जितना भी इल्ज़ाम था, जितना भी था कसूर, सारा कृष्ण भगवान पे आ जाता है। तो कहते हैं कि आप ही मेरे से मणि मांगते थे, आप ही ने मणि चोरी की और मेरे भाई को मारा है। तो उसी की मणि की खोज में भगवान कृष्ण जी यहाँ पे आए। जब यहाँ पर पहुँचे तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो जब जामवंत जी ने अपनी पुत्री की आवाज़ सुनी तो जामवंत जी बाहर आए। उन्होंने पूछा, कृष्ण भगवान से पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि मुझे झूठा कलंक लगा हुआ है इस मणि के कारण, ये मणि मुझे दे दीजिए, मैं द्वारका जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं मैंने युद्ध करके जीती, आप ही मेरे साथ युद्ध कीजिए और मणि ले जाइए। उस वक्त जामवंत जी का और कृष्ण भगवान जी का 27 दिन युद्ध चला था, ना कोई जीता तो ना कोई हारा। तो जब 27वें दिन जामवंत जी रुक जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक इतना लंबा युद्ध मेरे साथ कोई नहीं कर सका, आप अपना असली स्वरूप बताइए। उस वक्त कृष्ण भगवान जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये मणि मुझे दे दीजिए। कहते हैं ये मणि अगर मैं ऐसे दे दूंगा मुझे कलंक लगेगा, क्योंकि मैंने ये युद्ध करके जीती है। उस वक्त जामवंत जी ने शिव भगवान को साक्षी मान के अपनी पुत्री की शादी कृष्ण भगवान से की थी और मणि दहेज में दी थी। वही मणि लेके जब कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं, राजा सित्राजीत को मणि देने लगते हैं। तो राजा सित्राजीत कहते हैं ये मणि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसी मणि के कारण मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसे आपने जामवंत की पुत्री जामवंती से शादी की है, वैसे मेरी पुत्री से भी शादी करनी। उस वक्त भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से भी शादी की थी। यहाँ पे जामवंत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की हुई है। यहाँ से अमरनाथ को भी गुफा जाती है। इसको पीर मैंने जो पीर खो कहते हैं, ये पीर मैंने होता है गुरु, खो डोगरी में गुफा को कहते हैं, तभी इसका नाम है पीर खो। पीरे दी को पहले इसको कहते थे पीरे की खो, तभी से ये नाम पड़ा हुआ है इनका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ आज पूरी इसका इतिहास बताया है। आपने सुना है पिरखो का नाम कैसे पिरखो पड़ा और जाना यहाँ का इतिहास। हमारी वीडियो पर भी एक बारी जय महादेव लिखना ना भूलें। आगे की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे भारत मॉनिटर के साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।